जय सिया राम। सज्जनों, आज हम कार्तिक मास के जितने भी नियम हैं और उसके व्रत के जो विधान हैं उनको लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो सज्जनों, भारतीय पंचांग के अनुसार कार्तिक मास 8वां महीना होता है। हिंदू धर्म में यह महीना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में भगवान श्री हरि का पूजन करने से जो जातक है उसको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं यह कार्तिक का माह किस तारीख से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा। तो भारतीय पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास की शुरुआत 8 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 नवंबर 2025 तक रहेगी। इस महीने में व्रत, त्योहार, दान, स्नान और पूजन का विशेष महत्व रहेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत अथवा तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सज्जनों, पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के बारे में बताया था। कार्तिक मास में नियम प्रधान माने गए हैं। आप अगर कार्तिक मास का व्रत ले रहे हैं तो आपको नियमों का पालन करना बहुत अनिवार्य है, जिन्हें करने से शुभ फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही इस पवित्र मास में भजन, कीर्तन, दीपदान, तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास में बहुत सारे पर्व एक साथ एक माह में पड़ते हैं, जैसे करवा चौथ से प्रारंभ करें, धनतेरस, नरक चौदस, हनुमान प्राकट्योत्सव, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, सूर्य षष्ठी, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, आंवला नवमी, देव प्रबोधनी एकादशी, ग्यारस, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा, ऐसे ऐसे कई बहुत सारे विशेष पर्व इस पूरे मास में हम सबके द्वारा मनाए जाते हैं। सज्जनों, अब हम बात करते हैं कार्तिक मास के नियमों की। तो कार्तिक मास में प्रतिदिन सर्वप्रथम हमें कार्य करना है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण का कार्तिक मास में बहुत महत्व है, क्योंकि कार्तिक मास में सबसे ज्यादा प्रमुख कार्य है स्नान का। भगवान विष्णु कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस मास में श्रीहरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसमें कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व माना गया है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान का ही सबसे प्रमुख महत्व है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम कार्तिक मास में एक ही स्थान पर ठहर करके हम स्नान करें। सबसे प्रमुख स्नान कार्तिक मास में गंगा मैया का माना गया है। आप गंगा नदी में प्रतिदिन स्नान करें तो जो पुण्य आपको प्राप्त होगा उसका बखान करने में देवता भी समर्थ नहीं है। अब हम सब आप गृहस्थों के लिए ऐसा एक स्थान पर रुक पाना संभव नहीं है, इसीलिए हम जो गंगा जल हमारे घर में रखा रहता है उसको हम स्नान पात्र में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालें, फिर उस पात्र को पूर्ण रूप से जल से भर करके उसी में गंगा माता का आवाहन करें और हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए गंगे तव दर्शनान मुक्ति, गंगा माता के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो ऐसा मन में भाव रखते हुए हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए।
अब स्नान करने के बाद में दूसरा कार्य है, हमें तुलसी माता के तुलसी घर के पास पहुंच करके उनका पूजन करना है। तुलसी माता का पूजन कार्तिक मास में सबसे महत्वपूर्ण पूजन माना गया है। तुलसी माता में सर्वप्रथम जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद में उनको एक चुनरी उड़ाएं, चुनरी उड़ाने के बाद में चंदन, अक्षत, रोली, पुष्प, कुमकुम ये सब समर्पित करें। एक माला हो सके तो समर्पित करें, धूप दिखाएं, दीप जलाएं। तुलसी माता के सन्मुख सुबह और शाम दोनों समय हमें शुद्ध घी का दीपक जलाना है। यह दीपदान हमें तुलसी के पास अवश्य करना है, पूरे कार्तिक मास करना है। पश्चात जो इच्छा हमारी हो, जो हमारे पास उपलब्ध हो, उसका माता तुलसी को प्रसाद लगाना है और उनकी आरती करके उनको दंडवत प्रणाम करना है, उनकी परिक्रमा लगाना है। इस तरह हमें तुलसी माता का पूजन करना है। पश्चात हमें श्री सालिग्राम भगवान का, सालिग्राम जी उपलब्ध नहीं है तो हम लड्डू गोपाल भगवान का पंचोपचार षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। इसी तरह उनको भी हम शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। पश्चात उनको वस्त्र पहनाएं, वस्त्र पहनाने के बाद में उनको चंदन चढ़ाएं, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराएं, जनेऊ धारण कराने के पश्चात आचमन कराएं। पुनः पुष्प मालाओं से, तुलसी मंजरी से सालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का जरूर अर्चन करें। तुलसी दल लेकर के ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाएं। तुलसी दल चढ़ाने के बाद में धूप दीप दिखा करके और उनका श्रृंगार करके उनको नैवेद्य समर्पित करें। फल, मिष्ठान्न, भोज्य पदार्थ जो भी आपने बनाया है ठाकुर जी को समर्पित करें। उनकी परिक्रमा लगाएं, पुष्पांजलि समर्पित करें और पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा लगा करके सिर रख करके प्रणाम करें। इस तरह हमें श्री ठाकुर जी का पूजन करना है। पश्चात हमारा एक प्रमुख कार्यक्रम रहेगा सूर्य नारायण को अर्घ्य दान प्रदान करना। अब हम सूर्य नारायण को अर्घ्य कैसे प्रदान करेंगे, इसके लिए हम एक पात्र लोटा में जल लेंगे, तांबे के पात्र में जल लेकर के, तांबे का क्योंकि लाल होता है, सूर्य नारायण का रंग भी लाल है, तो तांबे के पात्र में हम लोटा में जल लेंगे, उसमें लाल चंदन घिस करके डालेंगे, यथासंभव एक लाल पुष्प डालेंगे, रोली डालेंगे, अक्षत डालेंगे और इन सब चीज़ों को लेकर के सूर्य नारायण की ओर मुख करके उनको 12 बार सूर्य नारायण के 12 मंत्रों से हम उनको जल चढ़ाएं। जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इस तरह हम सूर्य नारायण को 12 बार जल प्रदान करेंगे। तत्पश्चात अपने जो कार्य हैं उनको करते रहें। जैसे ही हमको समय मिले हम यथाशक्ति भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें, गीता का पाठ करना चाहिए विशेष करके, क्योंकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, इसीलिए गीता का पाठ कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में गीता पाठ के साथ साथ हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करना चाहिए। यथासंभव एक माला और जितनी अधिक आपसे संभव हो सके उतना जाप हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करना चाहिए। सज्जनों, यह कार्तिक मास जो है इसका नाम दामोदर मास भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम भी दामोदर है और उन्हीं के नाम से भगवान को यह कार्तिक मास बड़ा प्रिय है। उन्होंने अपना नाम इसको दामोदर मास कहा है। इसमें भगवान कृष्ण की आराधना करना सर्व प्रमुख माना गया है, इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ना हो अष्टाक्षर मंत्र का ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का हम निरंतर जाप करें। हम चलते बैठते उठते सोते जैसे भी समय हमें जब भी याद आ जाए कि हमें भगवान का जप करना है, मन में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, ऐसे मंत्र का हम निरंतर जाप करें। यथासंभव अगर हो सके तो हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, और संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान नारायण कवच का पाठ करें। ऐसे अगर हम पाठों को कार्तिक मास में करेंगे तो सज्जनों, भगवान नारायण अवश्य ही हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी भार्या माता लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगी, ताकि हमारा घर धन संपत्ति से परिपूर्ण हो सके। क्योंकि इस मास में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। यह मास माता लक्ष्मी के प्रादुर्भाव से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि आश्विन मास की पूर्णिमा अर्थात कुंवार की जो पूर्णिमा होती है, जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन मान्यता है कि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और फिर वह पूरी धरती पर विचरण करी थी। इसीलिए माता लक्ष्मी पूरे कार्तिक मास धरती पर ही निवास करती हैं। इसीलिए भगवान नारायण की सेवा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी नारायण का नित्य निवास हमारे घर में रहता है। अब हमें कुछ नियम कार्तिक मास में पालन करना चाहिए। जैसे पहला नियम है, कार्तिक मास में सबसे प्रथम हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। हमें तामसिक भोज्य पदार्थों को न बनाना चाहिए न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तामसिक आहार करने से बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है। प्याज लहसुन इत्यादि जो तामसिक चीजें हैं, इनका हम त्याग कर दें। मांस मदिरा का तो सपने में भी हमें खाना नहीं चाहिए, सहज में ही नहीं खाना चाहिए। तो कार्तिक मास की तो बहुत दूर की बात है। कार्तिक मास तो इतना पवित्र महीना है, इसमें तो जीव हिंसा करना भी अपराध है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में जीव हिंसा करते हैं, जीवों पर दया नहीं करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, सज्जनों, वे घोर रौरव नरक में पड़ते हैं और इन नरकों से उनका पुनरावर्तन नहीं होता है। वे कभी लौट करके नहीं आते हैं, बार बार उन्हीं नरकों में जन्म लेते हैं और बार बार उन्हीं नरकों में मरते रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और ये कार्तिक मास में हमें धरती पर शयन करना चाहिए, हमें पलंग इत्यादि पर नहीं सोना चाहिए। और हमें तन की पवित्रता तो रखनी चाहिए, प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व स्नान करना चाहिए। हमें तारों की छांव में स्नान करना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके हमारा जो स्नान है वो तारों की छांव में हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तारे रहें उस समय हमारा स्नान हो जाए। इस तरह तन पवित्र रहे, शुद्ध आहार करेंगे तो मन भी पवित्र रहेगा और किसी पशु पक्षी को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं। फिर हमें दीप दान करना है। दीप दान भी बहुत महत्व रखता है कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास में दिन छोटा होने लगता है, रात बड़ी होने लगती है। इसीलिए हमें दीप दान अवश्य करना है। तुलसी माता में तो हमें सुबह शाम दोनों टाइम दीप प्रदान करना है, शुद्ध घी का दीप जलाना है। दूसरा दीपक हमें भगवान ठाकुर जी के सामने अपने मंदिर में जलाना है, वो भी शुद्ध घी का जलाना है। सज्जनों, जिस मुख्य द्वार से हम प्रतिदिन आते जाते रहते हैं, उसके दोनों तरफ दाहिनी ओर और बाहिनी ओर हमें दोनों तरफ शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करना है और पूरे कार्तिक मास प्रज्वलित करना है। तत्पश्चात हमें एक दीपक पीपल के वृक्ष में भी दान करना है। पीपल के वृक्ष में कार्तिक मास में अगर हम दीपक का दान करेंगे तो वो हमारे लिए अक्षय पुण्य को प्रदान करने वाला हो जाएगा। तत्पश्चात एक दीप जो है वो आकाश दीप कहलाता है, आकाश दीप का दान भी हमें करना है। जब ये दीप हम प्रज्वलित कर चुके हैं, तब हम एक शुद्ध घी का दीपक जला करके अपनी छत पर जाकर के हमारे घर का जो सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊपर वाला स्थान है, वहां जाकर के हम एक प्लेट में रख करके इस दीपक को जलाना है और अंतरिक्ष में उसको दीप दान करना है। ये आकाश दीप दान कहलाता है। इस दीप दान से देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी मनोवांछित वरों को प्रदान करते हैं। अब ये सारे दीपक या तो हम शुद्ध घी से जलाएं, शुद्ध घी से जलाना संभव ना हो तो हम इसमें तिल के तेल का प्रयोग करें। तिल के तेल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पश्चात हम दीपावली को चाहें
तो सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण मास में, कार्तिक मास में, हमें या तो तिल के तेल का दीप जलाना है अथवा शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अब सज्जनों, हमें कार्तिक मास में एक नियम ये भी लेना है कि हमें दलहन का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात जितनी प्रकार की दालें होती हैं इनका हमें कार्तिक मास में सर्वथा त्याग कर देना है। हाँ, कार्तिक मास में दालों का त्याग करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक नियम है, हमें कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हम ब्रह्मचर्य जैसे साधु सन्यासी रहते हैं, हम उसी प्रकार अपने घर में ब्रह्मचारी बन करके रहें। हमें स्त्री गमन नहीं करना है, हमें कोई भी दुर्भाव अपने मन में नहीं लाना है। सज्जनों, ये कार्तिक मास के प्रमुख नियमों में से एक नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। और कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वे तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात मन का संयम और वाणी का संयम। ये मन बड़ा चंचल है, ये भी बहुत कम चले। जैसे हम घोड़े की लगाम के द्वारा घोड़े को अपने वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार हम इन नियमों के द्वारा इस मन रूपी अश्व को, घोड़े को अपने बस में कर लें। हम किसी की निंदा न करें, हम किसी की बुराई न करें, हम किसी से अपशब्द न बोलें। ऐसा हमारी वाणी पर संयम हो और हमारे मन के द्वारा किसी का बुरा ना हो, हम मन से किसी का बुरा ना सोचें, ऐसा हमारे मन पर संयम होना चाहिए। अब कार्तिक मास में हमें तुलसी की पूजा, तुलसी की परिक्रमा जरूर लगाना है। माना जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी माता का पूजन करने से, सेवन करने से तुलसी माता हमारे भाग्य की रेखाओं को पलट देती हैं। जो हमारा दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। ये सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली कही गई हैं। हमें तुलसी माता को सब कुछ चढ़ाना है, परंतु सिंदूर नहीं चढ़ाना है। सिंदूर हम तुलसी माता को देव प्रबोधनी एकादशी 11, जिस दिन तुलसी महारानी का और शालिग्राम जी का विवाह होता है, उस दिन से सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। सज्जनों, कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ जरूर करना चाहिए। दामोदर अष्टकम को कार्तिक मास में केवल सुन लेने मात्र से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भगवान दामोदर को भगवान कृष्ण के सन्मुख दीप प्रज्वलन करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो लोग इस माह में एक बार भी हरि का नाम ले लेते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जो है, उसका उच्चारण तो हमें निरंतर नित्य करते ही रहना चाहिए। तो सज्जनों, इस तरह जो कार्तिक के नियम हैं, इनको लगभग मैंने आपको बता दिया है। इनका सेवन करने से, इस तरह कार्तिक मास का आप लोग पारण करेंगे तो आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान श्री कृष्ण दामोदर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो जितने भी नियम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनके अलावा तुलसी पूजन का, आंवला पूजन का, दीपावली पूजन का, अन्य पूजन का जो भी महत्व है वो आपको क्रमशः इन आगे आने वाली सत्रों में बताया जाएगा। आप इन कार्तिक मास के व्रत को अवश्य करिए। इसको करने से आपकी मन स्थिति सुधर जाएगी, आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। यथासंभव जितना हो सके नियमों का पालन करें, जितना संभव हो सके मन वाणी पर संयम रखें, जितना संभव हो सके दीपदान करें, तुलसी पूजन करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय जाग करके अगर आप स्नान करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। आप देखेंगे जो कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं हैं, वो प्रातः काल आप उठेंगे तो आपको उनका गीत सुनाई देगा। वो कार्तिक के गीत गाते हुए निकलती हैं और जाकर के स्नान करके तालाब इत्यादि, नदी इत्यादि से आती हैं। हाँ, नदी से मुझको याद आया, आपके पास में अगर कोई नदी या तालाब है तो आप सायंकाल में उस नदी और तालाब के किनारे पर भी एक दीप जला सकते हैं। नदी का दीप तो आप नदी में विसर्जन कर दें, तालाब का दीप आपको उसके किनारे पर ही जला देना है। अगर वहां तालाब पे कोई पीपल या बरगद का वृक्ष है तो उसके नीचे आपको वो दीप प्रज्वलन कर देना है। ये ऐसा अगर आप करेंगे तो भगवान दामोदर अवश्य आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे।
आप आशा है ऐसा सब कुछ करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जनहित में दूसरों के लिए शेयर करें। अगले सत्र में हम पुनः मिलते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय जय सिया राम। बोलिए दामोदर भगवान की जय। बोलिए तुलसी महारानी की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय।